नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयार। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले का मास्टरमाइंड हमास चीफ याह्वा सिनवार मारा गया है। हमास ने भी अब इसकी पुष्टि कर दी है। हमास के नेता खलील अल हया ने कहा कि वे इजराइल के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री इजराइल काटज ने गुरुवार रात को सिनवार की मौत की पुष्टि की थी। नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज में कहा, हमने हिसाब चुकता कर दिया है, लेकिन जंग अभी भी जारी है। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने 16 अक्टूबर को रूटीन ऑपरेशन में दक्षिणी गाजा की एक इमारत पर हमला किया था। इसमें हमास के 3 सदस्यों के मारे जाने की खबर सामने आई थी, जिसमें बाद में पता चला कि इनमें से एक याह्वा सिनवार था। सोशल मीडिया पर इसके फोटो वायरल हुए। इसमें उसके चेहरे, दांत और घड़ी से दावा किया गया कि वह मारा गया शख्स याह्वा सिनवार है। सिनवार की मौत की जांच के लिए डीएनए टेस्ट की भी बात की गई। हमास ने सिनवार की मौत की पुष्टि की। गाजा में हमास के पॉलिटिकल लीडर खलील अल हया ने शुक्रवार को हमास चीफ याह्वा सिनवार की मौत की पुष्टि की। हालांकि अल हया ने गाजा में सीज फायर तक इजरायली बंधकों की रिहाई से मना कर दिया है। इसे लेकर उसने बयान जारी किया है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इसके अलावा कई 100 लड़ाके इजराइल में घुसे थे, जिन्होंने कई इजरायलियों को मारा और 200 से ज्यादा को बंधक बना लिया था। इसी दिन से इजराइल ने सिनवार की तलाश शुरू कर दी थी। सिनवार को मारने के लिए इजराइल ने कई कोशिशें की थी, इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसके बाद 23 सितंबर को भी सिनवार की मौत का दावा किया गया था। हालांकि बाद में वो गलत साबित हो गया था। आखिरकार सिनवार जंग शुरू होने के 1 साल 9 दिन के भीतर 16 अक्टूबर को मारा गया है। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने सिनवार से जुड़ा एक ड्रोन फुटेज भी जारी किया है। इसमें सिनवार के आखिरी पल दिखाए गए हैं। वह बर्बाद हो चुके अपार्टमेंट में धूल से भरे एक सोफे पर बैठा है और उसके सिर और चेहरे स्कार्फ से ढके हुए हैं। ड्रोन के नजदीक आने पर वह अपनी छड़ी फेंक उसे भगाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि सिनवार राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में छिपा था। जब ये फुटेज ली जा रही थी तब हमें पता नहीं था कि वह सिनवार है। उसके हाथ में गोली लगी थी और वह घायल था। हमें लगा था कि वह कोई आम हमास लड़ाका है। इसके बाद आईडीएफ ने इमारत पर बमबारी की, जिसमें उसकी मौत हो गई। बाद में शवों की जांच के दौरान पता चला कि वह सिनवार है। हगारी ने कहा कि उसके पास से बुलेट प्रूफ जैकेट, ग्रेनेड, 40,000 इजरायली करेंसी मिली है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार आखिरी समय में जिस इलाके में रह रहा था, वह इजरायली हमले से लंबे समय तक अछूता रहा था। 28 अगस्त को यहां पहली बार आईडीएफ ने हमला किया था। सिनवार की मौत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इतिहास में होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों पर किए गए सबसे भयावह नरसंहार को अंजाम देने वाले शख्स को मार गिराया गया है। सिनवार को मारकर हिसाब चुकता कर दिया गया है, लेकिन अभी हमारी जंग खत्म नहीं हुई है। लेकिन ये जंग कल ही खत्म हो सकती है अगर हमास बंधक बनाए गए हमारे लोगों को वापस लौटा दे। हगारी ने कहा कि सिनवार कुछ समय से इलाके में सुरंग में घूम रहा था। वह शायद उत्तर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। इजरायली सेना कई महीने से सिनवार पर नजर रख रही थी और हगारी ने कहा कि कुछ समय पहले सिनवार का डीएनए सुरंग के आसपास कुछ 100 मीटर की दूरी पर मिला था। ठीक यहीं पर हमास ने अगस्त में 6 बंधकों की हत्या की थी। हगारी ने कहा कि अब आईडीएफ याह्वा सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार समेत दूसरे हमास सैन्य कमांडरों की तलाश में जुटी हुई है। इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले में 3 अहम किरदार थे। इनमें पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के अलावा गाजा में हमास का लीडर याह्वा सिनवार शामिल था। 31 जुलाई को ईरान में हानिया की मौत के बाद सिनवार ही संगठन का नया चीफ बना था। वहीं हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के 13 जुलाई को एक हवाई हमले में मौत हो चुकी है, जिसकी पुष्टि 1 अगस्त को की गई थी। ऐसे में हमास की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सिनवार ही बचा था। लिहाजा इजराइल का पूरा ध्यान इस वक्त सिनवार को ढूंढकर उसे मारने पर ही था। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश, दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ऐसी तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।